सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। संत नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल जी के परम भगत थे। वे प्रतिदिन भगवान जी को दूध का भोग लगाते थे। वे सुबह स्नान आदि करके दूध में मीठा मिलाकर मंदिर में रख देते और मंदिर का पर्दा कर देते। कुछ देर बाद वह उस दूध को सारे दूध में मिलाकर उसका प्रसाद बनाकर पीते थे। उस समय नामदेव जी केवल 12 वर्ष के थे। एक दिन नामदेव के माता पिता को किसी काम से 1 सप्ताह के लिए किसी अन्य गांव में जाना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र नामदेव से कहा कि बेटा, हम 1 सप्ताह के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। पहले भगवान जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। यह बात माता पिता ने जोर देकर कई बार दोहराई और यात्रा पर चले गए। संत नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान आदि करके दूध का कटोरा भरकर भगवान जी की मूर्ति के आगे रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भगत नामदेव ने भी भोजन नहीं किया। 3 दिन बीत गए। वे प्रतिदिन इसी प्रकार मूर्ति के आगे दूध रखते और प्रार्थना करते, हे भगवान, दूध पी लो। अगर आज आपने दूध नहीं पिया तो आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश की बात नहीं है। मेरे माता पिता नाराज होंगे। भगवान जी, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे माता पिता के हाथ से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। संत नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता मंदिर में कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में मिला देते और उसका प्रसाद सब पीते। वह तो यही मानता था कि भगवान जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा, लेकिन नामदेव कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन भगवान जी दूध पीने आने लगे। 7-8 दिन बाद नामदेव के माता पिता लौटे तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि क्या भगवान जी ने दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया। मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया, लेकिन चौथे दिन भगवान जी ने मेरी गलती माफ़ कर दी, तब सुबह दूध पिया। मैंने भी खाना खाया और दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसीलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है। माता पिता हैरान हुए
और कहा, बेटा सच सच बता, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। क्या भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है? नामदेव जी ने कहा कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने भगवान की मूर्ति के सामने दूध रखा। मूर्ति से 2 हाथ निकले और कटोरा उठाया और सारा दूध पी लिया। यही बात पिताजी ने सारे गांव को बताई, परंतु किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बात पंचों के पास पहुंच गई कि नामदेव का पिता झूठ कह रहा है कि मेरे पुत्र नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया है। पंचायत हुई। पंचों ने कहा कि यह भगवान जी की मूर्ति रखी है, यह दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो मानेंगे, अन्यथा आपको सह परिवार गांव छोड़कर जाना होगा। उसी समय भगवान जी ने हाथों में कटोरा पकड़ा और मूर्ति सब दूध पी गई। पंचायत के व्यक्ति और दर्शक हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने चमत्कार किए। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान ले कि वो सचमुच है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर नामदेव जी मुस्कुराए और एक शिष्य को 1 लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिए। फिर नामदेव जी ने कहा, कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य ने पानी चखते हुए बोला, जी गुरुजी, इसमें नमक का स्वाद आ रहा है। फिर संत नामदेव जी ने कहा, अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने दोबारा शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? शिष्यों ने कहा, जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं। संत नामदेव जी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, इसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो।